खेलो। पीटर सिम्योनिच से बढ़कर दूसरों की बीवियों को पटाने, रिझाने या फुसलाने वाला मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। सभी तरह की महिलाओं को जीतने में उसे कामयाबी हासिल थी, लेकिन विशेष चुनौती तब आती थी जब वो महिला शादीशुदा हो या सुंदर हो, बस। लेकिन अगर उनकी शादी किसी ऐसे मर्द से हो जाती थी जो बहुत ही ताकतवर हो या प्रभावशाली हो, तब कुछ नहीं कह सकते थे। मैं इसके आगे की कहानी सुनाना पसंद नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि वो कहानी खुद पीटर सुनाए। हाँ, इजाजत हो तो मैं कहूँ कि दूसरों की औरतों को पटाने वाला मर्द मुझसे बढ़कर मैंने आज तक नहीं देखा। ये बात मैं शेखी बगाड़ने के लिए नहीं, बल्कि आंकड़ों की संख्या खुद ही बयान कर देती है। अगर आप में से कोई भी सज्जन इस दिलचस्प लेकिन कभी-कभी बेहद खतरनाक खेल को खेलना चाहते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है, एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठें और आराम से सारी चीजें नोट करें। और हाँ, महिलाएं भी अपने बचाव के लिए नोट कर सकती हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे मैं कभी नहीं हारता। चलिए खेल शुरू करते हैं। ओ हाँ, आज अचानक क्लब में मेरी पीटर सिम्योनिच से मुलाकात हो गई थी। अरे पीटर, क्या बात है? बड़े बुझे बुझे लग रहे हो। लगता है तुम्हारा मामला ठीक नहीं चल रहा है। क्या इतना जाहिर हो गया मेरा चेहरा? निक्की, निक्की मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैं उसकी सूरत देखने के लिए तरस गया हूँ। और आखिरी बार उसे तब देखा था जब तुम और तुम्हारी पत्नी पार्क में आए थे। तब से ना सही से खाना नसीब हुआ है और ना ही नींद। निक्की, निक्की मैं क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ ऐसी औरतों के पीछे जिसे कभी अपना नहीं बना पाऊंगा। मुझे तुम पे रश होता है। रश? हाँ, ईर्ष्या है एनवी। और लेकिन क्यों? मेरे पास ऐसा क्या है जिससे तुम्हें ईर्ष्या होती है? दाम्पत्य सुख, मधुर वैवाहिक जीवन। तुम्हारे पास मैं जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दिया उसमें? सुंदरता। इतना सुंदर, इतनी सुंदर औरत मैंने कभी नहीं देखा था। निक्की मैं जा रहा हूँ, मुझे डॉक्टर इंतजार कर रहा होगा। डॉक्टर? हाँ। अरे खैर तो हो, क्या बीमारी हो गई है तुम्हें? कुछ खास नहीं, बस यूं ही डिप्रेशन, मानसिक तनाव। अच्छा निक्की मैं चलता हूँ। अरे हाँ, अपनी प्यारी पत्नी को मेरा नमस्कार कहना। और हाँ निक्की, उससे ये बात कभी मत पता चलने देना मैंने ये सारी चीजें तुम्हें बताई हैं, वरना उसकी कोमल संवेदनाओं को बहुत ठोस पहुंचेगा। मुझे मालूम है मेरी संवेदनाएं कौन समझेगा। वो समझेगी
लेकिन हाँ, कब समझेगी ये पता लगाना है, और कब मेरी बाहों में आएगी। अभी अभी कुछ ही पलों में मेरा आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो अपने पति के साथ इस पार्क से ऐसे गुजरेगी, और इस चीज से मेरा दिल बेकरार हो रहा है। मेरा शरीर चीख चीख कर कहता है कि बढ़ो बढ़ो और उसे अपने सीने से लगा लो। लेकिन नहीं, देखिए कि असली ग्रेट मास्टर क्या क्या करता है। मैं इतना इतना ठंडा नजर आऊंगा कि जैसे कोई बर्फ का गोला। वो देखो, वो आ रहे हैं, मेरे दिल की मल्लिका अपनी चिड़ी के गुलाम के साथ। अरे पीटर, क्या खूब मुलाकात हुई। ओह हेलो निकोलाइस, कैसे हो? मैं शानदार। वैसे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार नजर आ रहे हो। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे तुम पीटर, तुम एक नंबर के बदमाश। तुम तो हमेशा से ही शानदार नजर आते हो। वैसे तुम आइरीना को जानते हो? आइरीना, अरे उस दिन बेशनोब्स के घर डिनर पर इन्हीं के बगल में तो बैठे थे। ओह हाँ। मैं तुम्हें इसके बारे में सावधान कर दूं, ये एक नंबर का बदमाश, बदनाम, कुमारा और तलवारबाजी का उस्ताद है। तुम्हारे बारे में फिलहाल इतनी तारीफ कर सकता हूँ पीटर। निकी, तुम हमेशा बढ़ा चढ़ा कर मेरे बारे में बोलते हो। वैसे मैडम नमस्कार, आपको दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। वैसे हम लोग टहलने के लिए निकले थे। कोई काम ना हो और मन हो तो चलो हमारे साथ। नहीं निकी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं इस जगह से हिल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस हफ्ते मेरे दिल में एक नए प्यार का आगमन हुआ है, और जब तक मैं उसका चेहरा नहीं देख लेता हूँ मेरे पांव पत्थर के हो जाते हैं। मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता हूँ निकी। तुम कमाल करते हो पीटर, वाकई कमाल करते हो। कैसी है? खूबसूरत? खूबसूरत, बला की खूबसूरत, बला की हसीन, और जैसे जैसे आसमान से कोई हूर उतर आई हो। रास्ते में कोई रुकावट? वही जो हर बार होता है। उसका पति। निकी, इस बार लगता है कि बहुत ज्यादा निराशा हाथ लगने वाली है। निराशा? और तुम्हें सवाल ही पैदा नहीं होता दोस्त। मैं शर्त लगा सकता हूँ किसी के भी साथ, और तुम जानते हो कि मैं शर्त तभी लगाता हूँ जब मुझे पता हो कि मैं ही जीतूंगा। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग। फंसेगी फंसेगी। हाँ, बहुत बढ़िया रहा ना। किसी असली प्रोफेशनल का काम देखकर अपने आप सर इज्जत से नीचे झुक जाता है। क्या आपने गौर किया कि ना तो एक भी बार हमारी नजरें मिली हैं, ना हमने कोई बातचीत की, लेकिन फिर भी उसे मेरे बारे में कितना कुछ पता चल गया कि मैं एक मशहूर कुंवारा हूँ, और मैं बहुत ही गजब का तलवारबाज हूँ, और फिलहाल मैं किसी और के इश्क में मुब्तला हूँ। और सच कहूँ, एक और सबसे बड़ी बात कि मैं उससे नहीं किसी और से प्रेम करता हूँ। अगर मैं सच कहूँ तो उसके मन में अभी मेरे खिलाफ सिर्फ और सिर्फ नफरत ही नफरत होगी। इसके बहुत सारे वजह हैं, क्योंकि मैं एक गिरे हुए चरित्र का गंदा इंसान हूँ, और मैं उससे नहीं किसी और से प्रेम करता हूँ। अरे हाँ, आज अचानक क्लब में निकोलाई से मुलाकात हो गई थी। ओ हाँ, आज अचानक क्लब में पीटर सिम्योनिक से मुलाकात हो गई। कौन? पीटर, वही जिससे एक हफ्ते पहले बाग में मुलाकात हुई थी। कुमारा, याद नहीं? बहुत ही गंदा और घटिया आदमी था वो, बस इतना याद है। लेकिन तुम अपने बारे में उसके विचार सुनोगी तो ऐसा नहीं बोलोगी। उस बदमाश के विचार जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है निकी। लेकिन तुम्हारे बारे में तो उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही।
तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है वो, तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारी शालीनता से। उसे ऐसा लगता है कि तुम में किसी को प्यार करने की असाधारण क्षमताएं और विशेषताएं हैं, जैसे कि तुम्हारी आंखें और जिस अंदाज से तुम देखती हो, वगैरह वगैरह। तुम्हारे बारे में काफी कुछ कहा उसने, लगातार कहता रहा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट माय लव। गुड नाइट। मैं अपनी चमत्कारी शक्तियों को देखकर ही हैरान हूं। क्या आपने नोट किया कि ना तो हम एक भी बार मिले हैं, ना हमें कोई बातचीत हुई है, लेकिन फिर भी वो मेरे बारे में कितना कुछ जानना चाहती है। और इसके अलावा हाँ? इसके अलावा और क्या कहा उसने मेरे बारे में? पीटर ने? जो भी नाम हो उस घटिया आदमी का। और क्या कहा उसने मेरे बारे में? यही सब कुछ जो मैंने तुम्हें बताया। लेकिन तुमने तो कहा कि वो लगातार कहता रहा। हाँ, सो तो है। पर तुम तो चुप हो गए। अगर वो लगातार कहता रहा तो तुम्हें चुप नहीं होना चाहिए। या तो तुम भी लगातार कहते रहो, या फिर चुपचाप से सो जाओ। वो कहने लगा कि उसे मुझसे बहुत ईर्ष्या होती है। कहने लगा कि काश उसे भी कोई उन्हीं नजरों से देखता जिन नजरों से तुम मुझे देखती हो। लेकिन उसे कैसे पता कि मैं तुम्हें किस नजर से देखती हूँ? हाँ, वो उस दिन बाग में जब हमारी मुलाकात हुई थी, शायद तब उसकी नजर ने तुम्हें देख लिया, जब तुम्हारी नजर मुझे देख रही थी, जिससे मेरे बदन में झुरझुरी उठती है। झुरझुरी मेरी नजरों की वजह से? हाँ डार्लिंग, और नहीं तो क्या, पूरे बदन में उठती है। कि मेरी नजरें तुम पर है या नहीं, जबकि मेरी नजरें तो फूलों की तरफ थी, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जानबूझकर अपनी नजरें मुझसे हटा रहा है। तुम्हारी झुरझुरी किसी और वजह से हुई होगी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ डार्लिंग, लेकिन बहरहाल बात इतनी सी है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। मुझे लगा तुम्हें जानकर अच्छा लगेगा। जी नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, और बेहतर होगा कि तुम उसकी बातें मुझसे ना ही किया करो। वैसे आप कब मिल रहे हो उससे? अब मेरा मतलब ऐसे ही कब मिल रहे हो उससे तुम? अब कल लंच पे। अब लंच में तो कम से कम मेरे बारे में कोई बात मत करना, और अगर की भी तो मुझे आकर बताना कि क्या बात की। गुड नाइट पिंकी। गुड नाइट माय एंजल। हाँ, गुड नाइट। वो मेरी आवाज सुन रही है। मैं मुझसे नहीं, अपने पति के शब्दों में। बोलता उसका पति है, लेकिन आवाज उसे मेरी सुनाई देती है। ओ हाँ, आज अचानक क्लब में निकी से मुलाकात हो गई। अरे पीटर, तुमने नोवाकोव का नाम सुना है? नहीं। वो बहुत बड़े चित्रकार हैं। उन्हें किसी राजा ने किसी सुंदरी का चित्र बनाने के लिए रखा है। मैंने फौरन कह दिया कि मैं एक ऐसे असाधारण रूपसी को जानता हूँ, लेकिन निकी, मुझ में उससे बात करने का साहस नहीं है। तू
तुम क्यों नहीं करते अपनी श्रीमती जी से बात? किस बारे में? अरे उस मॉडल का पात्र बनने के लिए। सोचो कि अगर वो इतना सुंदरता चित्त में अंकित हो जाएगा तो अमर हो जाएगी वो। और अगर ऐसा नहीं हुआ, हम लोगों के लिए कितना शर्म की बात होगी। शर्म की बात होगी? हाँ हाँ, शर्म की बात होगी। तो क्यों नहीं बात करते अपनी पत्नी जी से? हाँ ठीक है, मैं करूंगा अपनी पत्नी से बात। मेरे विचार से तो ये सब बकवास है, लेकिन उसने कहा किस तरह से था? अब मेरा मतलब, क्या उसने एग्जैक्टली असाधारण रूप से शब्द का इस्तेमाल किया था? हाँ बिल्कुल इन्हीं शब्दों का। और ये भी कहा कि अगर दुनिया इस कलाकार से अगर वंचित रहेगी तो हमारे लिए शर्म की बात होगी। कुछ ज्यादा ही कह जाता है वो। बस यही कुछ कहा था, कुछ और तो नहीं कहा था? हाँ कहा था अलौकिक सौंदर्य। अलौकिक सौंदर्य कहा था उसने। अलौकिक सौंदर्य भूल गया था। अरे ये बात तो उसने कई बार कही। कई बार कही? लगातार? कुल कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार? याद कर लो। याद नहीं आ रहा। छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन आइंदा तुम ये सारी बातें लिख लिया करोगे तो बेहतर होगा। क्या आपने देखा कि हम एक दूसरे को देखें, या फिर हमें कोई बातचीत हुई, या फिर कोई खतों की दावत? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वो मुझसे मिलने के लिए तड़प रही है। उसका दिल बेचैन हो रहा है। बोलता उसका पति है, लेकिन आवाज उसे मेरी सुनाई देती है, और उसके कानों में उतरकर, उसके दिल में उतरकर मीठा मीठा रस घोलते रहते हैं। और ये रस मीठा होने के साथ साथ जहरीला भी है। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं एक बहुत ही बेरहम आदमी हूं, और अपने काम में रहम की कोई गुंजाइश नहीं करता हूं। अब देखिए कि मैं अपना आखिरी बार कैसे करता हूं। हाँ, जिसके भी दिल कमजोर हो वो कृपया अपनी आंखें बंद कर लें। सच बताऊं तो वो किसी औरत की कल्पना में रहता है। औरत? कौन औरत? क्या उसने उसका नाम बताया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मरते मर जाएगा, लेकिन उस औरत को बदनाम नहीं होने देगा। अच्छा। नहीं। मेरे प्रेम पत्र पहुंचा रहा है, स्नेह भरे चुंबनों के साथ। और मुझे अजीब कह रहा है ना अजीब बात? तो आप लोग लगभग 3 हफ्तों तक यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते रहिए। उसके बाद देखिए कि उसका विरोध दिन पर दिन कमजोर होता जाएगा, कमजोर और ज्यादा कमजोर। नहीं निकी, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना है। एक शब्द भी नहीं, जरा सी आवाज भी नहीं। लेकिन मैंने भी तो उससे यही कहा कि मैं उसका जिक्र कहाँ करता हूँ। जिक्र तो हमेशा वही करता है। आजकल बहुत दुखी रहता है वो। बहुत ज्यादा। हाँ। तन्हाई, अकेलापन, घर में कोई है भी नहीं। पर उसे हुआ क्या है आखिर? कुछ नहीं कह सकता। घर में तन्हाई और अकेलापन उसे खाने को आती है। न किसी से मिलता है, न किसी से जुलता है। साथ ही कोई तो होगा उससे जिससे वो बात करे। हाँ? कोई नहीं, दीवानों की तरह गुमसुम बैठा रहता है। ऐसे कैसे? क्या उसे नहीं पता कि मैं
मेरा मतलब हम उसे कितना समझते हैं निकी? हाँ, क्या उसे ये भी नहीं पता कि मेरा मतलब हमारा दिल उससे मिलने के लिए कितना तड़पता है? हाँ, हम दोनों का ही। एक मिनट, उसने कुछ कहा है, वो तुम्हें सुनाता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल। उसने कहा है, जिस नारी के पास इतना आकर्षण व्यक्तित्व है, बौद्धिक प्रखरता है और कोमल संवेदनशीलता है, उसका केवल हाउस वाइफ बने रहना कला संसार के प्रति अन्याय है। ये तो मुझे बता दिया है। और आगे वो फांसी लेना चाहता है। और आगे ऐसी नारी से रोजमर्रा के तुच्छ कामों की अपेक्षा करना जघन्य अपराध है। ऐसी दैवी प्रकृति को समय और आकाश की सीमाओं में बांधना असंभव है। और फिर अंत में उसने कहा, अगर मैं स्वयं कहीं उलझा हुआ ना होता तो उसे तुमसे छीन लेता। ऐसा कहा उसने? हाँ, मैंने लिखा है। मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि तुमने क्या कहा? मैंने कहा, छीनने की क्या जरूरत है, ऐसे ही ले लो। बस मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। अरे उसने भी तो यही कहा। वो भी तो कहता है कि मैं उसके बारे में तुमसे कुछ ना बातें करूं, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं उसकी बातों को सुनकर तुम भी दुखी ना हो जाओ। बहुत दुखी है वो। बहुत ही ज्यादा। आंखें वीरान, दिल परेशान, न खाता है न पीता है, दीवानों की तरह गुमसुम बैठा रहता है। हे भगवान। उसे तुम हमारे साथ लंच के लिए बुला लो ना कल। लंच पे? अरे हाँ, मैंने उसको कई बार बोला कि हमारे साथ आओ, हमारे साथ खाना खाओ, लेकिन कहने लगा कि नहीं, मैं झूठ मूठ का तुम लोगों को परेशान कर दूंगा। अभी किसी से मिलता जुलता नहीं है, इसलिए रातों को सुनसान बाग में अकेले निकलता है। कितने बजे? कितने बजे निकलता है वो? 8-9 बजे के बीच में। अरे हाँ, कल बॉस्को दंपत्ति ने हमें रात को 8 बजे खाने पर बुलाया है। नहीं, मतलब तुम जाओ, मुझे सोफी आंटी को देखने जाना है। हाँ, वो बीमार है ना। मैं पहुंच जाऊंगी थोड़ा लेट, 9 या 9:15 बजे तक। नहीं प्लीज, तालियां नहीं। इस महान उपलब्धि में मेरा अकेले का कोई योगदान नहीं है। इसमें मेरे परम प्रिय मित्र श्रीमान पतिदेव जी का बराबर का योगदान है। वो मेरे प्रेम पत्र बराबर समय समय पर पहुंचा रहे हैं। वो मुझसे मिलने के लिए बेकरार है, उसका दिल बेचैन है। अब देखिए कि मैं अपना अंतिम वार कैसे करता हूं, क्योंकि ये पल बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत होने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि आप लोग यहाँ से थोड़ा नजरें इधर उधर करके थोड़ा समाचार पत्र पढ़ने, कुछ भी कर लें, क्योंकि मैं एक अभद्र पुरुष हूँ। वो आ रही, वो देखो, वो आ गई है। अब देखिए, जिनके दिल कमजोर हैं, कृपया वो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर कुछ और कर सकते हैं। जो ख्वाब मेरे अब तक होठों पर थे, अब उन्हें अपने लबों पर आने का समय आ गया है। और अब मैं कहूंगा कि नहीं, कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं, जरा सी आवाज भी नहीं। मुझसे कुछ सहा नहीं जाएगा जब तक कि तुम मेरे दिल की बात नहीं सुन लोगे। पीटर, पिछले कई हफ्तों से मैं तड़प रही हूँ, छटपटा रही हूँ।
तुमने बहुत छल बल से मेरे पति के माध्यम से मुझ में वो सारी इच्छाएं, सारी तमन्नाएं जगा डाली जो कि मैं ईमानदारी से स्वीकार करूंगी। मेरे सीने में पिछले 7 वर्षों से दबी पड़ी थी। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने ऐसी मोहब्बत पर मेरे दिल में ऐसा जुनून पैदा कर दिया है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मेरे अहम को भरमाया, मैं बह गई। तुमने मेरी दुखती रगों पर हाथ रखा, मैं हार गई। तुमने मेरे अनछुए तारों को छुआ, मैं गूंज उठी। इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ पीटर, तुम्हारे सामने, तुम्हारी खातिर। लेकिन मुझे एक बात और कहनी है। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, वो बहुत पैशनेट आदमी नहीं है, ना ही बहुत रोमांटिक। हमारे वैवाहिक जीवन में अगर आसमान को छूने वाला आनंद नहीं तो पाताल की गहराई वाली निराशा भी नहीं है। हमारा जीवन एक समतल जीवन है, सहज और सीधा साधा। वो मुझसे दिलो जान से प्यार करता है, मेरे लिए पूरी तरह से समर्पित। और इन सारी उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए मैं अपने जीवन में खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। मुझे पता है अगर आज मैं तुम्हारी बाहों में आ गई तो मेरा वैवाहिक जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस पल मैं इतनी कमजोर और स्वार्थी हूं कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती। पीटर, इस वक्त मुझे केवल तुम्हारे चरित्र की दृढ़ता और पवित्रता का सहारा है। पर एक विनती है, मेरे साथ खिलवाड़ मत करना। हालांकि करोगे भी तो मैं इनकार नहीं कर पाऊंगी। पर मेरा मन नहीं मानता। पीटर, अगर तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म की हसरत है तो अपनी बाहें फैलाओ, मैं खुशी खुशी तुम्हारे सीने से लग जाऊंगी। लेकिन अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो अपना मुंह धर मोड़ और खड़े हो जाओ। मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी और फिर हम कभी नहीं मिलेंगे और ना ही एक दूसरे से बात करेंगे। इस छोटी सी मोहब्बत की खुशनुमा याद के सहारे मैं अपना सारा जीवन काट लूंगी। मैं प्रतीक्षा में खड़ी हूँ। ईश्वर तुम्हारा भला करे पीटर। भगवान तुम्हें वही खुशी दे जो अभी अभी तुमने मुझे दी है। दूसरों की बीवियों का भूतपूर्व शिकारी यानी कि पीटर सिमोनिज ने उस दिन के बाद अपने दिलचस्पी का दायरा केवल अकेली और अविवाहित महिलाओं तक ही सीमित कर दिया। आगे चलकर पीटर ने शादी कर ली। आज पीटर एक सुखी परिवार के साथ जी रहा है, सिवाय इसके कि कभी-कभी कोई चुस्त और मुस्तैद जवान उससे आकर कहता है, एक्सक्यूज मी, यस, आपकी पत्नी असाधारण रूप से सुंदर और सुशील है श्रीमान। हाँ?